चलते फिरते उठते बैठते जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन उनको लेकर के भोगों की कल्पना करता रहता है। अगर ऐसा लग जाए, ऐसी मशीन लग जाए, ये दुकान बढ़ जाए, ये ऐसा हो जाए तो इसमें ज्यादा संपत्ति आएगी, ज्यादा संपत्ति आएगी, फिर इसकी फैक्ट्री खोल लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, ये कल्पना। परसों हमने समोसा चटनी पाया था, अगर आज बने तो फिर बहुत स्वाद था, वैसे ही बनाओ। तृष्णा। अगर प्रभु की प्राप्ति की बात हो तो कहीं कोई भी किसी तरह की समस्या तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। अगर आप शास्त्र सम्मत चलेंगे तो जितने लोकांतर के सुख आपके चरणों में लुटेंगे, जितनी सिद्धियां हो सब आपके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। ये भगवत मार्ग है, तुम्हें हमारी कसम है। हे शरणागतो, तुम्हें हमारी कसम है, हमारी इस बात पर विश्वास कर लो। कल्पना। प्रायः सबके हृदय में विषयों की कल्पना होती रहती है। चलते फिरते उठते बैठते जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन उनको लेकर के भोगों की कल्पना करता रहता है। कभी रसेंद्री की कल्पना, कभी श्रवणेंद्री के भोग की कल्पना, कभी जनेंद्री के भोग की कल्पना, ऐसे वो कल्पना में घूमता रहता है। साधु कल्पना नष्ट करता है, वो कल्पना में नहीं घूमता, वो भावना में विचरता है। साधु और संसारी पुरुष में अंतर है, संसारी पुरुष कल्पना में विचरता है। अगर ऐसा लग जाए, ऐसी मशीन लग जाए, ये दुकान बढ़ जाए, ये ऐसा हो जाए तो इसमें ज्यादा संपत्ति आएगी, ज्यादा संपत्ति आएगी, फिर इसकी फैक्ट्री खोल लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, ये कल्पना। ऐसा मकान बन जाए, यहां ऐसा ऐसा ऐसा, वो कल्पना में विचरता रहता है। साधु भावना में विचरता है, कल्पना में नहीं। कल्पना होती है मायाकृत सृष्टि की, और भावना होती है शास्त्र सम्मानित जो सिद्धांत है उसके अनुसार आराध्य देव की। साधु भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम। साधु भावना करता है, कल्पना नहीं करता। साधु कल्पना को मिटा देता है। देखो, कभी कल्पना तो नहीं होती तुम्हारे हृदय में, भावना होती कि कल्पना। यदि कल्पना तो अभी हृदय संसारिक है, मिटाओ उस कल्पना को भावना के द्वारा। भावोत्सवेन भजताम। कभी ऐसा होगा क्या किसी लाडली लाल कृपा करके हमारे नेत्रों के सामने आएंगे और हमें पुकारेंगे और कहेंगे तू मेरा है, देख आज से मैं तुझे अपनी सेवा में रखती हूं। कभी ऐसा होगा? कभी श्री जी अपने गले की माला प्रसादी हमें दें, कभी श्री जी अपना पाया हुआ पान प्रसाद हमें दें। क्या कभी लाडली जू के गोरे चरणों को अपनी गोद में लेकर के धीरे धीरे उनमें महावर की रचना, क्या ऐसा सौभाग्य होगा? कभी ऐसा सौभाग्य होगा मैं प्रीतम को प्यारी जू से मिलाने के लिए उत्साह युक्त करके जा रही हूं सेवा सामग्री पास है। क्या कभी ऐसा होगा वृंदावन में हम प्रेम उन्मत्त होकर, शरीर की कोई शुद्ध नहीं, लाडली लाल के प्रेम में विवश होकर, क्या कभी ऐसा होगा? यह है भावना। जो आराध्य देव के प्रति प्रतिपल ऐसा चिंतन हो उसे कहते भावना में। और वही भावना सिद्ध हो जाती है तो क्या सब घट जाता है, वो देखता है ये कर रहा है, वैसे ही सब प्रतिपल सेवा में मगन है। साधु कल्पना मिटाता है। अब आपको देखना है इनमें से कि आप क्या हो, खुद अपने हृदय में देखो, तभी कहते श्रवणेंद्री को मजबूत करो। जब आप अपने हृदय को देखोगे कि ये सारे दोस्त तो हम में ही हैं, तो अभिमान नहीं रह जाएगा। और अभिमान का गलित होना सारे सद्गुणों को प्रकाशित करना है, दैवी संपदा का बुलावा है। और अभिमान आ गया तो आई हुई दैवी संपदा भी अंतर ध्यान हो जाती है, आसुरी संपदा आ जाती है। साधु एक ही चीज मिटाता है, चाह। अगर चाह बनी हुई कुछ भी प्रभु के सिवा तो ये साधुता का कलंक है। कोई भी चाह नहीं, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जाही न चाही कबहु कछु न चाही, ये हमारी सिद्धि है। परमार्थ के पथिक की ये सिद्धि है, न चाही। और यहां गुरु न चाही, सिद्धांत न चाही, प्रभु न चाही, पर ये चाही। कैसे कैसे परमार्थ के पति को, चाहे कोई भी हो, शास्त्र प्रमाणित तुम्हारा हृदय होना चाहिए। नहीं तो बनाओ, आए हो परमार्थ मार्ग में। परमार्थ का पथिक चाह मिटाता है, चाह। अगर कोई भी चाह प्रभु के सिवा है, परमार्थ के पथिक को आगे नहीं बढ़ने देगी। मान लीजिए बात। तृष्णा,
भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है, वो चाहे किसी भी इंद्रिय का विषय हो। परसों हमने समोसा चटनी पाया था, अगर आज